हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी किसी न किसी वजह से ट्रेन में यात्रा जरूर की होगी और हमारा सबका अपना अपना अलग अलग अनुभव रहा ही होगा। जैसे किसी का अच्छा तो किसी का बुरा, लेकिन अनुभव जो भी रहा हो, एक बात 100% सच है कि ट्रेनों को हमारे देश की लाइफलाइन माना जाता है। जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आप सभी को एक बोगी संख्या के साथ सीट नंबर मिलती है और हम ये सोचने में लग जाते हैं कि हमें विंडो सीट मिली या नहीं। लेकिन हम में से कभी कोई ये नहीं सोचता कि ट्रेन में कितने डिब्बे हो सकते हैं और एक ट्रेन की लंबाई कितनी होती होगी। दरअसल भारत में जितनी भी ट्रेन होती है, चाहे वो मालगाड़ी हो या फिर सवारी गाड़ी, उनकी सबकी एवरेज लंबाई 600 मीटर से 800 मीटर तक होती है। शायद आपको यकीन नहीं होगा अगर हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई मीटर में नहीं बल्कि किलोमीटर में है, और वो भी 1 या 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 8 किलोमीटर लंबी ट्रेन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे लंबी ट्रेनों के बारे में बताएंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि इस लिस्ट में हमारे भारत देश की ट्रेन भी शामिल है। तो इस ट्रेन के सफर को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। आज के इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रियो रिंटो का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की एक खदान में मौजूद है जिसका नाम है रियो रिंटो, और उसी खदान का अपना एक प्राइवेट रेलवे है जिसका नाम है रियो रिंटो रेलवे। रियो रिंटो रेलवे में किसी यात्री को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने के लिए ट्रेन को नहीं चलाया जाता, बल्कि वहाँ की खदानों से जो मटेरियल निकलता है उसे एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए रियो रिंटो रेलवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वक्त रियो रिंटो माइनिंग कॉर्पोरेशन के अंदर 200 से भी ज्यादा लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है। पर हैरानी की बात तो यह है कि रियो रिंटो रेलवे के अंदर कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर से कम हो। यही वजह है कि रियो रिंटो रेलवे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रेलवे कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल खदान से निकले हुए सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लाना होता है। दोस्तों, अब हम आपको जिस ट्रेन के बारे में बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल होगा, क्योंकि बेलन आयरन ट्रेन भी ऑस्ट्रेलिया में बनी है। आपको यकीन न हो, लेकिन इस ट्रेन की लंबाई 7.29 किलोमीटर है, यानी कि 7 किलोमीटर 290 मीटर। अगर भारत में चलने वाली मालगाड़ी से इस ट्रेन की तुलना की जाए तो यह लगभग 10 गुना अधिक लंबी ट्रेन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ट्रेन एक बार में 90,000 मेट्रिक टन से ज्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देती है। और तो और इस इतनी लंबी ट्रेन में कम से कम 402 डब्बे मौजूद होते हैं और जरूरत पड़ने पर इन डब्बों की संख्या 700 से भी ज्यादा कर दी जाती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए आखिर इंजन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दे, इस ट्रेन को खींचने के लिए अब तक कोई इंजन तैयार नहीं हुआ है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में इस लंबी ट्रेन को खींचने के लिए 8 जनरल इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक ट्रेन को खींचने के लिए 8 डीजल इंजन का इस्तेमाल, और वो भी सबसे मजबूत इंजन। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी रेलगाड़ी को खींचने के लिए ट्रेन पर सिर्फ एक ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग 10 घंटे बाद 300 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर ट्रेन को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। दरअसल भारी भरकम होने की वजह से इस ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। जब आप इस लंबी रेलगाड़ी को चलते हुए देखेंगे तो यकीन मानिए आपकी निगाहें थम जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की इस रेलगाड़ी को दुनिया की सबसे भारी रेलगाड़ी कहा जाता है। इसके बाद लिस्ट में है यूनियन पैसिफिक ट्रेन। दोस्तों, यूनियन पैसिफिक ट्रेन रेलगाड़ी की वो संस्था है जो यूरोप में रेलगाड़ी चलाती है। ये लोग अपनी रेलगाड़ियों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि यूनियन पैसिफिक ट्रेन के अधिकतर ट्रेन तो ऐसी है जिसे आज भी भाप के इंजन चलाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी यहाँ कोयले से चलने वाले इंजन मौजूद है। यही वजह है कि यूनियन पैसिफिक ट्रेन में जितने लोग यात्रा करने नहीं जाते, उससे अधिक लोग सिर्फ इस ट्रेन को देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, ये घटना साल 2010 की है, जब यूनियन पैसिफिक ट्रेन के कुछ कर्मचारी देखना चाहते थे कि इंजन की मदद से कितनी लंबी ट्रेन को खींचा जा सकता है। दरअसल ऐसा करने से उनकी भारी भरकम बचत होने वाली थी। यही वजह है कि उन्होंने एक मालगाड़ी ट्रेन में डिब्बों को जोड़ कर उसकी लंबाई 6 किलोमीटर से अधिक कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रेन का इंजन पूरी तरह से कोयले से चलने वाला इंजन था। आखिरकार वो दिन आ गया जब इतनी लंबी ट्रेन को कोयले से चलने वाले इंजन की मदद से खींचा गया और वो दुनिया के सबसे लंबी ट्रेन की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया।
इसके बाद है सीसेन सल्दाना ट्रेन। दोस्तों अब हम आपको उस ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रिकॉर्ड आज तक किसी भी ट्रेन ने नहीं तोड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सीसेन सल्दाना ट्रेन। 1989 में साउथ अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस के कुछ कर्मचारियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जब उन्होंने इस सबसे भारी और सबसे लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बना दिया। ट्रेन को करीब 800 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक ले जाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रेन में 660 से भी अधिक डिब्बे जोड़े गए थे और इस ट्रेन को खींचने के लिए 9 इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया था और साथ में इमरजेंसी जैसी स्थितियों के लिए 4 डीजल इंजन का भी इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए 7 साल सबसे लंबा प्लान तैयार किया गया। यानी कि अब अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस 7 साल से प्लान कर रहे थे कि दुनिया के सबसे लंबे ट्रेन को कैसे तैयार किया जाए। इसके बाद 1989 में अफ्रीका के लोगों ने इस ट्रेन को चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। दरअसल इस ट्रेन की जो लंबाई है वो 8 किलोमीटर के बराबर है। अगर आप ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलने की कोशिश करें तो आपको लगभग 2 घंटों से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। इंडियन रेलवे, अब तक जो भी ट्रेन आपको दिखाई है वो सब विदेशी है, लेकिन अब हम जिस ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं वो हमारे देश भारत की है। हमारे भारत में एक ऐसी ट्रेन है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर से ज्यादा है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो अब तक इस ट्रेन के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं भारत की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में। इंडियन रेलवे कोरोना काल में रेलवे ने अधिकतर ट्रेन को बंद कर दिया था, लेकिन रेलवे ने इसका फायदा उठाते हुए बहुत से नए रिकॉर्ड बना लिए। इसी सिलसिले में भारत रेलवे ने 295 बोगियों को जोड़कर 5 इंजनों की सहायता से 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन को तैयार कर दिया। भारत की सबसे लंबी ट्रेन को छत्तीसगढ़ के भिलाई से कोरबा तक चलाया गया। जब इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था तो उसे देखने वाले लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी लंबी ट्रेन भी हो सकती है। 3.5 किलोमीटर लंबी इस ट्रेन को खींचने के लिए 5 इंजन लगाए गए थे। पांचों इंजन के बीच बेहतरीन तालमेल के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से जोड़ दिया गया था। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का नाम वासुकी रखा था। भारतीय रेलवे पहले भी लंबी ट्रेनों को चला चुके जिसका नाम था एनाकोंडा और शेषनाग। रेलवे के प्रयास से कम अधिक माल को पहुंचाने में मदद लगे। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय रेल में जितनी भी मालगाड़ियां मौजूद है उनकी लंबाई को और अधिक बढ़ाया जाए। दोस्तों कम समय और कम लागत, अधिक सुविधाएं और बेहतर सुरक्षा के कारण भारतीय रेल देश में माल ढुलाई का पसंदीदा साधन बनती जा रही है। दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि चाहे भारत हो या फिर विदेश, व्यापार सवारी गाड़ी को इतना लंबा क्यों न बनाया जाता? सवारी गाड़ी इतनी छोटी क्यों होती है जबकि भारत में तो सवारियों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, रेलगाड़ी कम पड़ जाती है और उसमें भी भारत में तो इतने सब। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन है उनके प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 मीटर तक ही होती है। ऐसे में अगर किसी सवारी गाड़ी की लंबाई 650 मीटर से अधिक कर दी जाए तो उसका पीछे का भाग या फिर आगे का भाग प्लेटफॉर्म से आगे निकल जाएगा और ऐसी स्थिति में अगर कोई सवारी बिना प्लेटफॉर्म के ट्रेन पर चढ़े या उतरने की कोशिश करेगी तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। यह वजह है कि भारत में जितने भी सवारी गाड़ी होती है उनकी लंबाई सिर्फ 650 मीटर तक रखी जाती है और मालगाड़ी को अधिक लंबा बना दिया जाता है, क्योंकि मालगाड़ी को सामान रेलवे स्टेशन पर कभी नहीं रोकते। मालगाड़ियों को रोकने के लिए अलग से बहुत ही बड़ी व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही अन्य देशों में भी है। जहाँ के रेलवे स्टेशन को प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी लंबाई 600 मीटर से 800 मीटर तक की होती है। यही वजह है कि सवारी गाड़ी को इससे अधिक लंबा नहीं बनाया जाता। अगर सवारी गाड़ी को इससे लंबा बनाने की कोशिश की गई तो भारत रेलवे को भारत में जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म मौजूद है उन्हें तोड़कर पहले उनको लंबा करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल संभव नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।